अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो रिव्यू एक्सरसाइज 17 है उसके जो MCQs हैं 20 वो सॉल्व करेंगे। अब पहला MCQs है विच वन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। विच वन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के कौन सा सेट जो है सबसेट है। अब देखें हमारे पास जो अरेंजमेंट है, एक हमारे पास रियल होते हैं, रियल के बाद हमारे पास एक होता है रेशनल और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं इरेशनल, क्यू और क्यू प्राइम। उसके बाद हमारे पास इंटीजर, इवन और ऑड। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं विच वन इज सबसेट ऑफ नेचुरल, वो हमारे पास क्या होते हैं प्राइम, वो हमारे पास क्या होंगे प्राइम। टेबुलर फॉर्म ऑफ ए, अब देखें एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर बराबर किसके 25 के, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी ±5 के। किस तरीके से है, दोनों तरफ हम रेडी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ हम रेडी कर लेंगे। अब देखें यहाँ से x आएगा और रेडिकल में से कोई भी नंबर निकलता है तो प्लस माइनस भी लगाते हैं। 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। अब देखें तो हमारे पास सेट क्या होगा -5,5, तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। इसका सही ऑप्शन क्या है बी। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देन ए और बी जो हैं वो आपस के अंदर इक्वलेंट सेट होते हैं। अब देखें यहाँ पर निशानी नहीं लगी हुई तो इसका मतलब क्या है इक्विवेलेंट की निशानी होगी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है सी। उसके बाद जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जो 4 सवाल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल एंड एक्स लेस देन 1, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा। अब नेचुरल नंबर देखें, नेचुरल नंबर जो है हमारे पास वो होते हैं 1, 2, 3 और चलते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो, अगर स्टेटमेंट क्या हो फॉल्स हो, तो हमारे पास जो ये सेट होता है ये कौन सा होता है एम्प्टी सेट होता है। अगर स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो फॉल्स हो तो ये किस को रिप्रेजेंट करती है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल टू 2, 4, 6। अब कहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करो, तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। अब देखें ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, बी हमारे पास है 2, 4, 6 और कहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करो। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो निकाल दो दोनों सेट के। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास 2 और 4, बाकी दोनों सेट में से हमारे पास क्या बचते हैं 1, 3 और 6, तो इसका सही ऑप्शन क्या है डी। इसका सही ऑप्शन क्या है डी। अब हम मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी तक आपने सिर्फ 2 ऑपरेशन जो हैं वो कम्यूटेटिव के पढ़े, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालें या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालें, ये भी हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव है, ये भी हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव है। तो डिफरेंस जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है सी। उसके बाद हमारे पास 7, x बिलोंग्स टू p और x बिलोंग्स टू q, या तो x p से बिलोंग करेगा या q से। और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब हमारे पास क्या होता है यूनियन, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ये हमारे पास क्या होता है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। x इसका मतलब क्या है u माइनस a इंटरसेक्शन b।
जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो u से तो ताल्लुक़ रखेगा, a इंटरसेक्शन b से ताल्लुक़ नहीं रखेगा। x जो है वो ताल्लुक़ रखता है u से और एंड x ताल्लुक़ नहीं रखता a इंटरसेक्शन b से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ a यूनियन b इक्वल टू u, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन a एंड b आर सेल्स। a और b आपस में क्या है? सेल्स है। a और b आपस में क्या है? सेल्स है। उसके बाद 10 हमारे पास क्या होता है? देखिए a कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास होता है u माइनस ए। अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ये हमारे पास क्या होगा? u माइनस ए, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का ए, माइनस यू प्लस यू कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? ए। अगर मैं 3 टाइम्स लूँ, 3 टाइम्स का मतलब क्या है? दोबारा एक को लूँ, मतलब इस पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बी। इसका रिजल्ट क्या होगा? बी। अब देखें हमारे पास है 11, हमारे पास क्या है? 11। अगर a यूनियन b निकालो, अगर कंडीशन क्या है? a सबसेट हो b का, a सबसेट हो b का, तो इसका मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? a आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। अगर a सुपर सेट हो b का, यूनियन के अंदर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? बड़ा सेट आता है। बड़ा सेट हमारे पास क्या है? a, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? a आएगा। तो इसका आंसर सही क्या है? a। इन वेन डायग्राम रेक्टेंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। कौन सी ऐसी क्लोज फिगर है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है? तो रेक्टेंगल। उसके बाद 13 है हमारे पास, इफ x, 6 इक्वल टू 2, y माइनस 6 देन x प्लस वाई इक्वल टू। अब देखें x बराबर 6 इक्वल टू 2, y माइनस 6, इसका मतलब क्या है? x बराबर है 2 के और 6 बराबर है y माइनस 6 के। माइनस का 6 मान जाएगा तो प्लस का 6, y इक्वल टू 12। अब देखिए सवाल क्या पूछा है? x प्लस वाई, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2 और y की वैल्यू 12, तो रिजल्ट क्या आ गया? 14। तो आंसर सही क्या है? डी। आंसर सही क्या है? डी। अब पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, वो हमारे पास 100 है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो हमारे पास 5 है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? अब देखें इसका निकालने का तरीका क्या है। अब ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर किसके होता है? ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वो हमारे पास है 100 और ऑर्डर ऑफ बी जो है हमारे पास कितना है? 5 है। अब देखें ऑर्डर ऑफ ए मालूम करना है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 100 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 20। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। अब फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? हमारे पास फंक्शन कौन सा है? ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है कि रेंज बराबर हो कोडोमेन के, रेंज बराबर हो कोडोमेन के। अ फंक्शन इज कॉल्ड इन टू इफ रेंज इज सबसेट। रेंज क्या है? सबसेट है किसका? कोडोमेन का। रेंज क्या है? सबसेट है किसका? कोडोमेन का। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 17 की तरफ। विच वन इज़ अ फंक्शन? कौन सा ऐसा जो दी गई रिलेशन है वो फंक्शन है? अब देखें कंडीशन हमारे पास ये होती है कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर जिसके पहले 2 एलिमेंट जो हैं वो सेम ना हो, यहाँ पर भी सेम है तो ये फंक्शन नहीं है, इन दोनों के भी सेम है, ये फंक्शन नहीं है। इनमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके पहले एलिमेंट सेम हो, तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव? वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास बाइजेक्टिव होगा?
ऑन टू फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों? ऑन टू भी होना चाहिए और वन टू वन भी होना चाहिए। वन वन फंक्शन जो है वो हमेशा ऑन टू हो, ये ज़रूरी नहीं है। इन टू फंक्शन तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। उसके बाद है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। हमेशा क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका दूसरा नाम है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद है इफ़ एफ फंक्शन एन टू आर, मतलब नेचुरल नंबर्स हम रखेंगे तो हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, देखें यहाँ भी नेचुरल नंबर है हमने रखा, रियल नंबर आया, यहाँ भी नेचुरल नंबर रखा। -2, क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये फंक्शन, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। विच वन इज़ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हमारे पास क्या होती है? यूनियन होती है, इंटरसेक्शन होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस होता है, तो यूनियन हमारे पास मेंशन है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो भी 20 MCQs है वो हमने सॉल्व कर ली।